हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का अपने YouTube चैनल पुरवार एकेडमी परिवार में स्वागत है। जैसा कि आज एक बहुत ही खुशखबरी निकल कर आई है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। आइए हम देखते हैं ये खुशखबरी क्या है। सामने आप लोगों को पेपर कटिंग के माध्यम से एक थंबनेल दिख रहा है। राज्य में 2 लाख पदों पर कितने 2 लाख पदों पर शीघ्र बहाली होगी। ठीक सामने दिख रहा है पेपर कटिंग में 2 लाख पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग जो है बिहार में जो है 2 लाख पदों पर वैकेंसी आ रही है। और कहाँ कितने पद हैं, क्या क्या हैं, इसके बारे में विस्तृत वर्णन करने चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। आइए देखते हैं उच्च स्तरीय समीक्षा में सामने आई रिक्तियां। उच्च स्तरीय समीक्षा हुई बैठक में कुछ रिक्तियां सामने आई। बहुत दिनों से जो है प्रस्ताव भेजा जा रहा था, इतनी वैकेंसी यहाँ खाली है, इतनी खाली है, चुनाव होने वाला है, क्योंकि बिहार में अक्टूबर में चुनाव घोषित हो गया है। चुनाव भी होने वाला है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उससे पहले जो है 2 लाख पदों को भरने की घोषणा की गई। आइए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी कहाँ है। आगे इन्होंने ये कहा है 9,73,000 पदों पर हुई है नियुक्ति अब तक। अब तक जो है राज्य सरकार ने 9 लाख पदों पर जो है नियुक्ति कर चुकी है। मुख्य सचिव ने बहाली की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। मुख्य सचिव जो थे इन्होंने इस बहाली प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा है कि चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को पूरी कराइए। आइए देखते हैं क्या क्या है। और इन्होंने कहा 1.5 लाख पदों पर भेजी गई नियुक्तियों की अनुशंसा। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ देखें पटना से खबर आई है निकलकर कि जो है बिहार में करीब 2 लाख पदों पर बहाली शीघ्र होगी। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इतने पदों के रिक्त होने की जानकारी मिली है। इन्होंने बिहार के विभिन्न पद हैं, विभिन्न विभाग में, हर विभाग में अलग अलग पद हैं और सबको जितने भी विभाग में मिलाकर टोटल 2 लाख पदों पर बहाली करने के लिए कहा है। आइए देखते हैं इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। इनमें 19,829 सिपाही समेत पुलिसकर्मियों के करीब 36,000 पद हैं। इसमें कहा है इन्होंने सिपाही समेत 19,838 और पुलिसकर्मियों के करीब 36,000 पद हैं टोटल मिलाकर। वहीं चौथे चरण के तहत शिक्षकों के करीब 1 लाख एवं विभिन्न विभागों के अन्य पद शामिल है। यहाँ चौथे चरण बीपीएससी टीआरई बीपीएससी टीआरई 4.0 टीआरई 4.0 की भी चर्चा इन्होंने की है। किसकी चर्चा की है? टीआरई 4.0 की भी चर्चा इन्होंने की है। आइए शिक्षकों आगे इन्होंने कहा है मुख्य सचिव के स्तर पर हर एक सोमवार को रिक्त पदों पर नियुक्ति की विभागवार समीक्षा की जा रही है। इसमें मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी विभागों को कहा है कि वे बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाएं। आगे इन्होंने कहा है मुख्य सचिव जो थे अमृतलाल मीणा ने, इन्होंने कहा जितने भी विभाग हैं जो पद खाली हैं उन विभागों को भरने की प्रक्रिया को तेजी लाएं। प्रक्रिया पे स्तर 1 से 7 तक के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व प्रशासनिक विभाग को ही रोस्टर क्लियरेंस का अधिकार है, जबकि पे स्तर 8 से ऊपर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रोस्टर क्लियरेंस किया जाता है। इन्होंने ये कहा है यहाँ पर ग्रेड पे जो 1 से 7 हैं में जितने तक के 1 से 7 तक के जितने पद रिक्त हैं उनको नियुक्ति के प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। आगे इन्होंने कहा है ग्रेड पे 8 से ऊपर के पदों पर सामान्य विभाग को जो रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है इनको भी आदेश किया है। आगे करार सूत्रों के अनुसार बिहार में 1 अप्रैल 2020 से अब तक 9,73,000 पदों पर बहाली हुई है। इन्होंने कहा है 2020 से अप्रैल 2020 से अब तक 9,73,000 पदों पर बहाली हुई है। आगे इन्होंने कहा 1.5 लाख पदों पर भेजी गई नियुक्तियों की अनुशंसा देखेंगे। सूत्रों के अनुसार 2 लाख रिक्त पदों के अतिरिक्त करीब 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा विभिन्न आयोगों एवं परिपत्र बोर्ड को भेजी गई है। इनमें बीपीएससी की करीब 20,000, कर्मचारी चयन आयोग की 35,000, तकनीकी सेवा आयोग को करीब 48,000, केंद्रीय चयन पद सिपाही भर्ती की करीब 27,000 पद भेजे गए। इन्होंने जो है शासन को जो है इतने 1.5 लाख पदों पर जो है भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। आगे ये कहा है कि छात्रों की संख्या पर बहाल किए जाएंगे अतिथि शिक्षक। अब छात्रों की संख्या
के आधार पर अतिथि शिक्षक जो है बहाल किए जाएंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा है। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर अतिथि शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें कहा है विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं, जो अनुपात होता है उसको देखते हुए अगर हमारा अनुपात कम होता है उसी के अकॉर्डिंग जो अतिथि शिक्षक बहाल किए जाएंगे। इसके पहले विश्वविद्यालयों में कुल स्वीकृत पद के रिक्त के आधार पर ही अतिथि शिक्षक रखे जाते थे, लेकिन अब स्वीकृत पद की तुलना में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, तो इसी अनुपात में अधिक अतिथि शिक्षक रखे जा सकते हैं। औसतन 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक रखा जा सकता है। इन्होंने कहा औसत जो होगा, एवरेज जो 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक रखे जाएंगे। आगे कहा है इस मामले पर राज्य भवन और शिक्षा विभाग के बीच भी चर्चा हो चुकी है। सभी विश्वविद्यालयों से नामांकित छात्र छात्राओं के आधार पर अतिथि शिक्षक बहाल करने के लिए रिक्तियां मांगी गई। सबसे अच्छा है बिहार सरकार जो है इतनी इतनी वैकेंसियां दे रही है। हमारे यूपी के जो है हमारे यूपी में देखिए वैकेंसी ही नहीं आ रही, स्कूल मर्ज कर दिए जा रहे हैं, स्कूल बंद किया जा रहा है, लेकिन बिहार जो है सरकार जो है वैकेंसियां दे रही है। तो यूपी के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार खुशखबरी है बिहार लोक सेवा आयोग की। तो आज के लिए इतना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और भी बच्चे जो छात्र छात्राएं हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें।